हेलो एवरीवन, मैं जया लाइट हाउस सोल्स में स्वागत करती हूँ। आप जनरली क्रिस्टल्स को यूज़ करते होंगे तो डेफिनेटली क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट भी करते होंगे। आज मैं मेरे कुछ इनसाइट शेयर करना चाह रही हूँ जो मुझे मेरे मेडिटेशन के दौरान मिले फॉर अ क्रिस्टल। एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल है दैट इज़ लैब्राडोराइट। ये दिखने में इस तरह से मोरपंखी इफ़ेक्ट देता है। आप यदि लाइट में देखेंगे तो एक्चुअल में इसके अंदर से मोरपंखी कलर देखने को मिलता है, ठीक है? सो मैं जब मेडिटेट कर रही थी, अब पहले मैं बता दे रही मैं किस तरह से मेडिटेट करती हूँ। जनरली कैसा रहता है कि बैठ के करती हूँ तो जनरली मैंने ऐसे ब्रेसलेट्स पहने रहते हैं, तो ब्रेसलेट पहने तो ठीक है, टम्बल्स होते हैं तो मैं मेरे गोदी में ऐसे लेके बैठ जाती हूँ। एंड कई बार मैं लेट के मेडिटेट करती हूँ, तो जब लेट के मेडिटेट करती हूँ तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं थर्ड आई चक्र पे जो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो थर्ड आई के मेरा इंट्यूशन इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं, सो उसको मैं आइदर ब्रेसलेट है तो ऐसा रखती हूँ, अदरवाइज रॉ या टम्बल फॉर्म में है सो उसको आप डायरेक्टली थर्ड आई चक्र पे रख सकते हो। जब मैं मेडिटेट कर रही थी, कंटिन्यूअसली व्हाट वाज़ हैपनिंग कि मेरे को अचानक थॉट्स आते जा रहे थे एंड मैं लिखते चले जा रही थी। मुझे लगा कि ये आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। यदि मैंने कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं, आपको इनमें से जो पॉइंटर्स पसंद आए वो आप डेफ़िनेटली ट्राई करके देखिए, जो नहीं जमे वो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। पहला थॉट जो मुझे आया था कि वो ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस यदि चल रही हो, उसमें से हमें जैसे कीचड़ में से कमल किस तरह से खिल के निकलता है, सेम वैसे हमको यदि हमारे लाइफ के जो एडवर्स कंडीशंस में से निखर के बाहर निकलना है, तो उसमें ये क्रिस्टल बखूबी हमको हेल्प करेगा। और हमारे अंदर की जिस तरह से मोर पंख में सतरंगी रंग होते हैं और उसकी कितना खूबसूरत लगता है हमको मोर पंख देखने में, सेम वैसे हम सबके अंदर ब्यूटीफुल वाइब्रेंट क्वालिटीज़ रहती है जिसको निखारने में ये हमें हेल्प करेगा। अच्छा, उसके बाद कुछ क्रिस्टल्स है जिसके साथ मुझे ऐसा आ रहा था कि ये कॉम्बिनेशंस यूज़ करने के पहले डबल चेक करना चाहिए। हमने यदि किसी को, अब यदि आप क्रिस्टल थेरेपिस्ट हैं, आप क्रिस्टल्स को सजेस्ट करते हैं, तो लैब्राडोराइट के इन क्रिस्टल्स के साथ कॉम्बिनेशंस आप चेक करके ही किसी को सजेस्ट करिए। वो है पहला तो कि टाइगर आई। लैब्राडोराइट और टाइगर आई का कॉम्बिनेशंस आप किसी पर्सन को यदि सजेस्ट कर रहे हैं तो डबल चेक करिए उस पर्सन को के लिए यूज़फुल है कि नहीं, उसके बाद ही सजेस्ट करिए। देन इसका और मूनस्टोन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप चेक करके ही सजेस्ट करिएगा। फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जनरली थर्ड आई चक्र के लिए एमेथिस्ट भी यूज़फुल है बट एंड लैब्राडोराइट भी यूज़फुल है, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जो रेयर लोगों के लिए यूज़फुल होता है। हर किसी के लिए ये यूज़फुल होगा कि नहीं वो हम नहीं कह सकते। यदि किसी पर्सन को इच्छा हो रही है एमेथिस्ट और लैब्राडोराइट इन दोनों को कंबाइन करके यूज़ करने का, डबल चेक करिए एंड देन सजेस्ट करिए। मीन्स ये एक ऐसा क्रिस्टल है, इसका किसी भी क्रिस्टल के साथ कॉम्बिनेशन आपको यदि देना है तो उस पर्सन के लिए ये यूज़फुल है कि नहीं कॉम्बिनेशन, उसके बाद ही उसे सजेस्ट करिए। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन जो है किसके साथ बहुत अच्छा जाएगा, एक तो रोज़ क्वार्ट्ज के साथ, सेकंड है लैपिस lazuli। उसके बाद ये एक ऐसा क्रिस्टल है, ठीक है, जो हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं, जो हिडन ऐसे एरियाज़ हैं जिसको हम नहीं जानते, हमारे सबकॉन्शियस में कहीं न कहीं दबे हुए हैं, उसको निखार के बाहर लाने में ये क्रिस्टल बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेजेज़ हैं, अलग-अलग चक्रास में बोलो, अलग-अलग लाइफ के लेवल्स में जो ब्लॉकेजेज़ हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को फाइंड आउट करने में एंड उसको ओवरकम करके हमारा जो इंट्यूशन है उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। प्लस हमारी जो कॉस्मिक अवेयरनेस है उसको भी इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद यदि किसी को एंगर इश्यूज़ हैं, तो डबल चेक करके ही सजेस्ट करिए। इतने जल्दी मत, यदि एंगर इश्यूज़ है तो कोई सूदिंग क्रिस्टल जो थर्ड आई के लिए होगा, वो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? यदि वो पर्सन बोल रहा है कि हाँ, मुझको यही क्रिस्टल यूज़ करना है, तो डबल चेक करिए, उसके बाद ही उसको सजेस्ट करिए यूज़ करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ आप ख़्याल रखिएगा, मोर मोर के पंख बहुत खूबसूरत रहते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मोर के पैर बहुत गंदे रहते हैं। सेम वैसे ये हमें हेल्प करता है, हमारे अंदर जो बैड थिंग्स हैं, ठीक है? या डार्क साइड जो है हमारा, उसको देखने में हेल्प करता है एंड उसको इम्प्रूव करके, मीन्स वो डार्क साइड से बाहर निकल के एक निखर के आने में हेल्प करता है। प्लस हमारी साइकिक एबिलिटीज़ जो है, उसको एनहांस करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर
यदि आप इस क्रिस्टल को पहने हो तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मीन्स यदि आपने लैब्राडोराइट पहना है तो ना खुद से झूठ बोलिए ना किसी और से झूठ बोलिए, बिकॉज़ दिस इज़ द क्रिस्टल जिसको झूठ पसंद नहीं है, ठीक है? यदि आप ट्रुथ लविंग पर्सन हैं तो उस केस में ये आपको बहुत ब्यूटीफुल विज़डम देगा, सही समय पे विज़डम दिलाने में हेल्प करेगा। फिर चाहे आपको आपके मास्टर्स से या कोई भी ज़रिया बन सकता है आपको वो विज़डम सही समय पे दिलाने में, मीन्स देने मिलने में, ठीक है? यदि किसी पर्सन को पेट की तकलीफ़ है तो भी इस क्रिस्टल को डबल चेक करके ही सजेस्ट करिए। फिर हमारे अलग-अलग चक्रास में डेब्रीज़ होती है, ठीक है? कई बार एनर्जेटिक डेब्रीज़ बोल लो, किसी भी तरह की डेब्रीज़ होती है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि हमें थर्ड आई चक्र की जो डेब्रीज़ है उसको क्लियर करना है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। मीन्स आपको थर्ड आई चक्र को एनहांस करना है, आपको आपके जो भी इंट्यूशन है उसको बढ़ाना है, इंट्यूटिव पावर बढ़ाना है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ानी है, उस सब में ये क्रिस्टल बहुत ब्यूटीफुली हेल्प करेगा। सो दीज़ वर माय फाइंडिंग्स। आप भी इस क्रिस्टल के साथ मेडिटेट करिए एंड आपको किस तरह से एक्सपीरियंसेस हुए आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू।